हमारे बारे में सब पता चल गया है। ये क्या कह रही हो? तुम परेशान मत होना। जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। कब से तुम यही कह रहे हो? घर में मेरा रहना दुश्वार हो गया है। तो एक काम करते हैं, अभी हम दोनों मिलकर आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, हम आत्महत्या क्यों करेंगे? हम जी कर दिखाएंगे। हम क्यों मरेंगे? हाँ, तो ठीक है। हमारी शादी का मैं फौरन इंतजाम कर दूंगा। विमल, तुम जल्द से जल्द कोई फैसला ले लो, नहीं तो तुम रो नहीं, मैं हूं ना। मैं हूं ना। अरे हेमा, आओ बैठो। विमल घर पर है? वो बाहर गया है। क्या बात है? विमल से कहिए कि जल्द से जल्द कोई फैसला ले ले। घर पर परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं बोल दूंगा। मैडम, इसमें जरा साइन कीजिए। हाँ। ये ऑडिटिंग रिपोर्ट है। और यहां भी, यहां मैंने ऑडिटर से सारी बातें बता दी हैं। वो सब देख लेंगे। और सब ठीक चल रहा है ना? हाँ मैडम। और फिर आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है? बेंगलोर में मेरी जान पहचान की एक डॉक्टर है। वो अमेरिका से पढ़कर आए हैं। बहुत अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। चाहे कैसी भी बीमारी हो वो फट से ठीक कर देते हैं। के लिए रेखा को अगर हम वहां जाकर इलाज कराएं तो ठीक हो जाएंगी वो। मुझे भरोसा नहीं। मुझे भरोसा है, रेखा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। रेखा को इलाज के लिए इतनी दूर लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसी बात नहीं है विमल। वो एक हार्ट पेशेंट है। ये सब जानने के बाद उससे कौन शादी करेगा? क्या तुम करोगे उससे शादी? करोगे तुम उससे शादी? बोलो बोलो विमल, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम नहीं करोगे? कोई नहीं करेगा। मैं जानती हूँ दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बेटी से शादी करेगा। करेगा मैडम। आप जैसी नेक औरत की बेटी उससे जरूर कोई ना कोई शादी करेगा। मेरे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं, इनकी कोई अहमियत भी नहीं। मेरी बेटी की बस शादी हो जाए वही मेरे लिए बहुत है। मेरी ख्वाहिशों को कौन पूरी करेगा? बोलो विमल, क्या तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरी कर सकोगे? बोलो। मैडम, मेरी ख्वाहिशों को करोगे पूरी? जी हाँ। जरा सुनो तो क्या कह रहा हूँ। बस करो। इस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम उससे शादी नहीं करोगे। वो तो जुगाड़ है डियर। सोच लो, अगर तुम राजी हो गए तो इस दुनिया के किसी भी शहर में हम आराम से जिएंगे। सिर्फ 6 महीने की तो बात है और वो बस खत्म हो जाएगी और उसके बाद सारी दौलत मेरी हो जाएगी। कैसी रही? फिर हम दोनों मस्ती में रहेंगे। बात मानो, दूसरों की दौलत हमें नहीं चाहिए। जब मेहनत की कमाई हमारे हाथ पर नहीं टिक सकी तो फिर भला दूसरों की दौलत कैसे टिकेगी? कम ऑन बेबी, छोटी सी बात पर गुस्सा हो रही हो। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो बस, तुम ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत हो। तुम्हें जो पसंद नहीं ऐसा काम नहीं करूंगा, ये मेरा वादा रहा। चलो।
क्या हुआ विमल? पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ नहीं मालूम यार। अब एक मिनट। जोर से खींचो। ऐसे पकड़ो। हाँ, एक मिनट। पता नहीं क्या हो गया। तो तुम्हारा खून भी रुक जाओ, छोड़ूंगा। रुक जाओ, आज तो नहीं बचेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। तो यही चाहते हैं ना कि मैं तेरा शौहर बनूं? यही इच्छा है ना तेरी? आजा, मैं तुझे अपनी अगले जन्म में तू मेरी दुल्हन बन जाना। अरे क्या कर रही हो रेखा? तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं। हर एक लड़की के ख्यालों में उसके होने वाले पति का चेहरा बसा होता है, और तुम्हारे ख्यालों में किसका चेहरा है जानता हूं मैं। तुम्हारी मां की खुशी के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हो गई। इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या है चित्र जानता हूं। खैर, पास्ट इज पास्ट। तुम अपनी मां से कह सकती थी कि तुम्हें मैं पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने सारे गमों को मुझे देकर तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। रेखा, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लो, चाय पियो। अच्छी नींद सो गई ना? पूरा बदन दर्द। एक वेल प्लान्ड मर्डर। किसने किया? इस आशिक ने। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। ये सुनते ही तू भी आओ। सुनो, मैं समझाता हूँ। अगर तुम समझती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए थी। दौलत के लिए मैंने गई। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। माजी, 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 जल्दी आइए। मेरी रेखा मुझे छोड़ के चली। माजी, मुझे छोड़ के चली गई। मैं कैसे जीऊंगा माजी? हे भगवान, मुझे भी उठा ले मेरी रेखा के साथ।
मासी मेरी रेखा मुझे छोड़ के चली गई मासी। मैं कैसे दूंगा बताइए मासी। रेखा मेरी रेखा। ये क्या हो गया बेटी? क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। बताइए। हाँ, ये मेरा नया जुगाड़ है। ये लो। इससे नहीं काम नहीं चलेगा साहब। पहले तो आप बहुत ज्यादा पैसे देते थे, लेकिन आजकल आप बहुत कम पैसे देने लगे। क्यों? कुछ ज्यादा दीजिए ना। ये ले, रख ले, जा। हाँ, बहुत शुक्रिया साहब, चलता हूँ। लकी रूम है ये। ब्यूटीफुल। लो, आज ही हमारी शादी का दिन है। न पंडित न शहनाई। आज से तुम मेरी बीवी हो, वो भी लाइसेंस वाली बीवी। ये मंगलसूत्र अब मैं तुम्हारे गले से निकाल लेता हूँ। You are my sweet darling. बहुत अच्छी बात मान लेती हो। इतनी जल्दी कैसे आ गई? जिंदगी हमारी बड़े मजे से गुजर रही है। काफी खुश थी मैं। तहे दिल से उसे मोहब्बत करती थी। उसने मुझसे कहा कि वो मंगलसूत्र मुझे बहुत जल्द पहनाएगा। एक दिन मुझे उसने अपने बाहों में से जानती हो, यूं ही बस पहचान हो गई। अच्छा, सिर्फ फ्रेंडशिप है। विमल से एक फंक्शन में मैं मिली थी। अंकल ने मुझे मिलवाया था और फिर फ्रेंडशिप हो गई। मैंने उसे अपना दिल दे दिया, बस इतना ही। तुम और क्या क्या जानती हो उसके बारे में? सब जानती हूँ। जहां तक मैं समझती हूँ, विमल हर लड़की को अपनी मोहब्बत की जाल में फंस। I'm sorry, ma'am. It's okay. मैं चलती हूँ। अच्छी तरह याद है, मैं अक्सर उससे मिला करती थी।
अच्छी तरह हम घुल मिल गए थे और मोहब्बत की दास्तान शुरू हो गई। उस दिन से मेरे दिल में सिर्फ विमल ही विमल था। साहब, रूम कैसा है? सुपर। ये लो। शुक्रिया। क्या जुगाड़ लेके आते हैं? कपड़े बदल लो। यहाँ कैसे? बाथरूम में जाओ। ये लो, जाओ। नहीं विमल, ये सब शादी के बाद ही, प्लीज। इस वक्त तुम और कुछ मत सोचो। विमल, हमारे बारे में घर वालों को पता चल गया है। तुम मुझसे जल्द से जल्द शादी कर लो ना, वरना मेरे डैडी मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। नहीं, तो तुम्हारी शादी कहीं और नहीं होगी। मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा वादा रहा। देखो, इस चेन को तुम फिलहाल मंगलसूत्र समझना। समझ गई? आज से तुम मेरी बीवी हो, लाइसेंस वाली बीवी। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे ऐसे फंसा दिया। मैंने भी अनजाने में अपना तन मन सब कुछ उसके हवाले कर दिया। जब मुझसे दिल भर गया तो मुझे भगा दिया। तुझे पता, तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। कब तक बर्दाश्त करोगी? उसे भूल जाओ, इसी में तेरी भलाई है। मेरी बात मानो। सुनी? अनीता, बैठो। कहाँ है वो? बैठो तो, सुरेश आ जाएगा। क्या सोच रही हो? तुम घबराना नहीं, सच कहूं क्या? तुमसे अपने दिल की बात कैसे कहूं, यही तो सोच रहा हूं मैं। तुम्हें जिस दिन से मैंने देखा है, उसी दिन से मैंने नहीं है। मैंने कहा हाथ हटाओ। अरे छोड़ दूंगा ना। तुम टेंशन दे रही हो मुझे। विमल, अनीता यहाँ आई थी? गई है। ओह शिट। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ सुरेश। हाँ? कुछ भी नहीं। ओके।
अनीता, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ गायब हो गई? अरे बताओ ना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बोलो। प्लीज सुरेश, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? जब से मैंने अपने होश संभाले, तब से पापा यही कहते कि तुम्हें मेरे मंगेतर हो, और मैं तुम्हें ढूंढती हुई आज मैं विमल के घर गई थी। विमल ने जानती उसने मेरे साथ क्या किया आज? क्या किया? विमल ने मेरी इज्जत लूट ली। रो मत अनीता, तेरी इज्जत लूटने वाले उस हरामजादे को मैं बख्शूंगा नहीं। कभी ना। हम शादी के बंधन में बंधेंगे, तेरे लिए जान की बाजी लगा दूंगा मैं। नहीं, मैं तुम्हारे योग्य नहीं रही हूँ, मेरी इज्जत टूट चुकी है। तुम्हें मुझे भूलना होगा, तुम्हें मुझसे अच्छी बीवी मिलेगी। चले जाओ यहाँ से। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो सुरेश? विमल!